क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ माता पिता बुढ़ापे में अपने बच्चों का भरपूर प्रेम और सम्मान पाते हैं, जबकि कुछ माता पिता जीवन भर त्याग करने के बाद भी अकेले रह जाते हैं? क्या इसका कारण भाग्य है? क्या इसका कारण कर्म है? या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते? एक दिन राजा जनक ने यही प्रश्न महर्षि अष्टावक्र से पूछा। मिथिला की सभा में बैठे हुए जनक बोले, गुरुदेव, मैंने संसार में अनेक माता पिता को देखा है। कुछ की संतान उन्हें देवता के समान सम्मान देती है, लेकिन कुछ माता पिता ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर देते हैं, फिर भी बुढ़ापे में अकेले रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, संसार में कोई भी संबंध अचानक नहीं टूटता। जिस दूरी को लोग बुढ़ापे में देखते हैं, उसका बीज वर्षों पहले बोया जा चुका होता है। जनक आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, क्या औलाद अचानक दूर नहीं होती? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, जैसे वृक्ष का फल एक दिन में नहीं आता, वैसे ही संबंधों की दूरी भी एक दिन में पैदा नहीं होती। कुछ क्षण मौन रहा, फिर अष्टावक्र बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक नगर में देवदत्त नाम का व्यक्ति रहता था। उसका एक पुत्र था जिससे वो अत्यधिक प्रेम करता था। वो उसकी हर इच्छा पूरी करता, उसके लिए दिन रात मेहनत करता और हर समय यही सोचता कि एक दिन उसका पुत्र उसका सहारा बनेगा। जनक बोले, इसमें गलत क्या था गुरुदेव? अष्टावक्र मुस्कुराए, गलती प्रेम में नहीं थी, गलती उस छिपी हुई अपेक्षा में थी जिससे वो प्रेम समझ रहा था। सभा में सन्नाटा छा गया। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, जहां प्रेम समाप्त होता है और हिसाब किताब शुरू होता है, वहीं दुख जन्म लेता है। जब माता पिता सोचने लगते हैं कि हमने इतना किया है, इसलिए बदले में हमें भी उतना मिलना चाहिए, तब प्रेम धीरे धीरे व्यापार बन जाता है। जनक गहरे विचार में डूब गए। अष्टावक्र बोले, याद रखो, सच्चा प्रेम देता है और भूल जाता है, अहंकार देता है और याद रखता है। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया। एक माली था जिसने एक पौधा लगाया। वह पौधे से इतना प्रेम करता था कि हर समय उसकी शाखाओं को अपनी इच्छा से मोड़ता रहता। उसे लगता था कि वह पौधे का भला कर रहा है, लेकिन कुछ वर्षों बाद पौधा अपनी स्वाभाविक सुंदरता खो बैठा। जनक ने पूछा, इस कथा का संबंध माता पिता से कैसे है? अष्टावक्र बोले, राजन, यही स्थिति उन बच्चों की होती है जिन्हें अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ने नहीं दिया जाता। जब प्रेम कंट्रोल में बदल जाता है, तब संबंध कमजोर होने लगते हैं। सभा में बैठे सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अष्टावक्र ने कहा, संसार में माता पिता की दूसरी बड़ी भूल तुलना है। वे कहते हैं, देखो पड़ोसी का बेटा कितना सफल है, देखो तुम्हारा मित्र कितना आगे निकल गया, देखो तुम्हारी बहन तुमसे बेहतर है। लेकिन वे यह नहीं समझते कि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। जनक बोले, तो क्या तुलना भी दूरी का कारण बनती है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, तुलना प्रेम को नष्ट कर देती है। तुलना आत्मविश्वास नहीं, हीनता और अहंकार पैदा करती है। कुछ देर बाद जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा कारण भी है जो सबसे अधिक दुख देता है? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, सबसे बड़ा कारण है अपने जीवन का केंद्र केवल संतान को बना लेना। सभा में बैठे लोग चौंक गए। अष्टावक्र बोले, जब माता पिता अपनी सारी खुशियां, सारी आशाएं और अपना पूरा अस्तित्व केवल बच्चों पर टिका देते हैं, तब उनका सुख भी बच्चों पर निर्भर हो जाता है। जनक बोले, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? अष्टावक्र ने कहा, उन्हें स्वयं को जानना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं के भीतर सुख खोज लेता है, वह किसी पर बोझ नहीं बनता। वह प्रेम करता है, लेकिन बंधन नहीं बनाता। फिर अष्टावक्र ने एक वृद्ध साधु की कथा सुनाई। एक दिन किसी ने उस साधु से पूछा, क्या आपको अपने पुत्र की याद नहीं आती जो दूर देश में रहता है? साधु मुस्कुराकर बोले, बहुत आती है। लोगों ने पूछा, तो क्या आप दुखी नहीं होते? क्योंकि मैंने अपने पुत्र को अपने पास रखने के लिए नहीं, बल्कि उड़ने के लिए पंख दिए थे।
सभा में बैठे लोगों की आंखें नम हो गईं। अष्टावक्र ने कहा, याद रखो राजन, पक्षी को उड़ना ही है। यदि वो उड़ता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो घोंसले से प्रेम नहीं करता। इसका अर्थ केवल इतना है कि उसका अपना आकाश है। अब राजा जनक के मन में अंतिम प्रश्न उठा। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, तो सच्चा औलाद सुख क्या है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि तुम साथ रहने को औलाद सुख मानते हो तो वो हर किसी को नहीं मिलेगा। यदि तुम सेवा को औलाद सुख मानते हो तो वो भी हर किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन यदि तुम प्रेम को औलाद सुख मानते हो तो वो दूरी से भी नहीं टूटेगा। सभा में अद्भुत शांति फैल गई। अष्टावक्र ने आगे कहा, संतान तुम्हारे जीवन का एक सुंदर अध्याय है, संपूर्ण पुस्तक नहीं। जो पूरी पुस्तक को एक अध्याय में बांध देता है वो दुखी होता है, और जो पूरी पुस्तक को पढ़ लेता है वो मुक्त हो जाता है। राजा जनक की आंखें नम हो गई। उन्होंने अष्टावक्र के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आज मैं समझ गया कि बुढ़ापे का सबसे बड़ा दुख औलाद का दूर होना नहीं, बल्कि अपेक्षाओं का टूटना है। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, जहां अपेक्षा समाप्त होती है और प्रेम शेष रहता रहे, वहीं से सच्ची शांति आरंभ होती है, और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या सच में औलाद बुढ़ापे में माता पिता को भूल जाती है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा है? महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को जो उत्तर दिया वो हर माता पिता और हर संतान को एक बार अवश्य सुनना चाहिए। और ऐसे ही सनातन रहस्यों, उपनिषदों की कथाओं तथा ऋषियों के अद्भुत ज्ञान को सुनने के लिए PKP इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं वो कमेंट में बताएं।